नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है खबरों की दीवार सीजीवाल और हम हैं भास्कर मिश्र। साथियों, अभी पिछले एपिसोड में आप पहले और दूसरे चरण में होने वाले चुनाव को लेकर जो शाचार हरवंश सिंह से उनका प्रिडिक्शन सुना था, उन्होंने स्पष्ट कर भी दिया था कि जो होने वाले 4 सीट हैं उसमें से 3 पर कांग्रेस का जोर है। तीसरे चरण का मतदान छत्तीसगढ़ में 7 मई को होने वाला है। 7 मई का होने का अर्थ है कि यहाँ पर 7 लोकसभा क्षेत्र भी आते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि 7 में से कितना कांग्रेस के खेमे में जाने वाला है सीट और कितना भारतीय जनता पार्टी के खेमे में। हरवंश सिंह जी, एक बार फिर आपका सीजीवाल में स्वागत है। हम जानना चाहते हैं कि दूसरे चरण का मतदान 7 मई को होने वाला है लोकसभा का, जिसमें कमोबेश 7 लोकसभा क्षेत्र आते हैं। आपका प्रिडिक्शन क्या कहता है? पिछले में तो आपने स्पष्ट कर दिया था कि 2 चरणों में जो मतदान हो रहे हैं, 3 कांग्रेस के खेमे में जा रहा है और 1 भारतीय जनता पार्टी के। अब ये 7 सीट पर आपका ज्योतिष गणित क्या कहता है? भास्कर जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा मांगना चाहूँगा कि मैं पिछले समय आपने उपाय पूछा था तो मैं ये कह दिया था कि मैं उपाय उन्हीं लोगों को बताऊँगा। ये मैं तो क्या कहते व्यवसायिक ज्योतिषी करता नहीं, और नहीं, आपका नाम है। कड़वे शब्द में कहा, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। दरअसल में उपाय इसका है, और वो कैसा है कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन जग पावत नहीं। ठीक। अभी कर्म का भाव है। मैं कांग्रेस को 3 सीट दे रहा था पिछले एपिसोड में, लेकिन अगर कहीं भाजपा बेहतर प्रयास करे, कर्महीन है कांग्रेस तो कोई काम कर नहीं पाएगी। यानी ज्योतिष गणित के साथ, अंक के साथ कर्म का भी बहुत बड़ा आधार है। मैं इसीलिए उस चौपाई का उल्लेख किया था कि कर्महीन भाग्य, तो ये ज्योतिष बता रहे हैं, लेकिन अब कर्म ही नहीं करोगे तो भाग्य कोई साथ नहीं देता। अच्छा, यानी उसमें आपको संशय है कि वो 3 सीट कांग्रेस को नहीं मिलेगी या एक? नहीं, संशय नहीं है। उनका ग्रह नक्षत्रों के आधार पर उनका अधिक श्रेय है। अगर कहीं भाजपा उस पर बेहतर प्रयास करे, उनकी कमियों को उजागर करे और क्या कहते हैं प्रयास करे, तो उस चुनाव को जीता जा सकता है। ऐसी संभावना रहती है? हाँ, बिल्कुल संभावना रहती है। अंतर जो रहता है संघर्ष का, वो बहुत कम रहता है। जैसे कि मैं एक और कहा था कि आपको बता रहा हूँ कि 1 मई के बाद जो भी चुनाव होगा उसमें बीजेपी को सब में सफलता मिलेगी। जी हाँ। तो इन 7 सीटों में बीजेपी को 100% सफलता का उम्मीद है। एक अंबिकापुर में बराबर का संघर्ष रहेगा। अंबिकापुर में कौन कमज़ोर होगा, कौन ये होगा, ये एक शोध का विषय है। लेकिन अंबिकापुर को छोड़ के बाकी 6 सीटों में कांग्रेस की बहुत मजबूती कांग्रेस की भाजपा क्लियर करें, भाजपा की हाँ, भाजपा की बहुत मजबूत स्थिति रहेगी। और जैसे मैं ये कहा कि 3-4 सीटों में कांग्रेस के बहुत अच्छा प्रभाव है। कोई मंगल प्रधान व्यक्ति को उन क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करने के लिए भेजा जाए तो वो चुनाव भी जीता जा सकता है। तो यानी प्रचार करने वाला स्टार प्रचारक भी आपके ज्योतिष? भी ग्रह नक्षत्र काम करता है। अच्छा, ग्रह नक्षत्र राजनीतिक परिवेश में जैसे क्या है, 8 तारीख को ग्रहण है, भारत में नहीं दिखेगा, लेकिन उसका राजपुरुष पर प्रभाव पड़ता है ग्रहण का। 8 अप्रैल को जो ग्रहण होगा। हाँ, 8 अप्रैल को ग्रहण होगा, और 15 दिन में 2 ग्रहण हुआ है। मार्च को भी हुआ है, और मार्च में चंद्र ग्रहण, और ये राहु और सूर्य जब एक अंश में आते हैं, बराबर के अंश में राहु और सूर्य ग्रहण होता है। और राज्य का कारक, प्रशासन का कारक सूर्य है, सूर्य पर ग्रहण निकलेगा। और जैसे 8 अप्रैल को ग्रहण समाप्त होगा, उसके बाद बीजेपी का जो प्रभाव है वो बढ़ता जाएगा। अभी तक हम ये समझ रहे थे कि प्रत्याशी की ज्योतिष कुंडली का प्रभाव उसके कर्म पर पड़ता है, अभी तक मैं समझ रहा था। अब आप बता रहे हैं कि कोई बड़ा स्टार प्रचारक हो जिसका ज्योतिष कुछ कुंडली में जो गणित हो वो अनुकूल हो, उनका भी प्रभाव पड़ता है? जी हाँ, मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे कुंडली देखते हैं तो पहले लग्न कुंडली, दूसरा चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली, ये तीनों को सुदर्शन पद्धति से देखते हैं। एक सुदर्शन पद्धति है जिसको सुदर्शन पद्धति से देखते हैं। सूर्य कुंडली बनाते हैं, चंद्र कुंडली बनाते हैं और फिर लग्न कुंडली बनाते हैं। ठीक। तो इन कुंडली का जो सार आता है वही उसका निर्णय होता है। अच्छा, तो सिर्फ ये तो स्थूल ग्रह नक्षत्र को बता दिया कि हाँ, क्योंकि बृहस्पति को शनि देख रहा है,
इसीलिए क्या कहते हैं सत्ता पक्ष को सब दुष्प्रभाव झेलना पड़ेगा, और वो परिस्थिति दिख रही है कि दुष्प्रभाव सत्ता पक्ष को होगा। हाँ, सत्ता पक्ष को दुष्प्रभाव दिख रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष अपने कर्मों को कर ले, क्योंकि अभी कर्म क्षेत्र में कांग्रेस बहुत नीचे है। अच्छा, कर्म क्षेत्र इसलिए कि उसके वहाँ किसी जीतने वाले उम्मीदवार को टिकट नहीं देते, ऐसे व्यक्ति को टिकट दे देते हैं। तो ये कुंडली में इसका भी तो प्रभाव होगा, राजयोग किसको होगा कि नहीं होगा। भले कुंडली अच्छी हो और उसको चुनाव का गलत हो गया हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये बताना चाहते हैं कि अंबिकापुर, जैसे बिलासपुर की बता रहा हूँ जी, तोखन जी की कुंडली में दशम में 4 ग्रह है, बड़ा प्रबल है, लेकिन उनके अष्टमेश के महत्व से चल रहे हैं जी। मजबूत कैंडिडेट देते तो उनको चुनाव जीतना बड़ा कठिन होता है। क्या आपको पता है कि मजबूत कैंडिडेट नहीं है देवेंद्र यादव? नहीं, मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानता, इसलिए मजबूत कैंडिडेट कह रहा हूँ। जो कमजोरी है और जो परिस्थिति है, दशम उनका यह है तो सम्मान तो मिल रहा है, हाँ। लेकिन अष्टमेश की महादशा कभी किसी को राजयोग नहीं देता। ये तोखन साहू की कुंडली में है। हाँ, तो ऐसी सूरत में यदि कैसी कुंडली होगी कि सामने वाला जीत जाएगा? उसका अगर कहीं दशमेश का, उसका लग्नेश का अगर कहीं प्रभाव चल रहा हो, उसकी दशा अनुकूल दशा चल रहा हो तो वो जीत जाता है चुनाव। पिछले एपिसोड में हमने थोड़ा जांजगीर का जिक्र किया था, अंबिकापुर का भी जिक्र किया था। आगे आपको लगता है कि जांजगीर में कुछ सुधार करना है, अंबिकापुर में कुछ सुधार करना है तो कह सकते हैं? नहीं, जांजगीर में कोई सुधार नहीं किया जा सकता। मैं उनके राज्यों के बारे में जानता हूँ। वो कोई चुनाव जिस जगह से खड़े हुए हैं उस जगह से कभी दोबारा चुनाव जीते नहीं है। उनकी कार्यशैली अच्छी नहीं है, उनका कुंडली बहुत अच्छा नहीं है। कुंडली अच्छा नहीं है। आप किस आधार पर? जिनके साथ रहे, पहले योगी जी के साथ रहे, योगी जी डूबे, बघेल जी के साथ रहे, बघेल जी डूबे तो अभी ये फिर जहाँ पाँव परे संतन के तहाँ तहाँ बंटाधार, तहता हो जाए बंटाधार। तो आप ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि जांजगीर कांग्रेस के खेमे में जाने वाली सीट नहीं है? अगर कहीं जांजगीर से कांग्रेस जीतती है तो मैं अपने अध्ययन को जीरो मानूंगा। फिर से रिपीट, फिर से शुरू करूंगा कि मैं कुछ नहीं जानता। फिर से रिपीट कर दीजिए अपने शब्दों को। हाँ, अगर कहीं वो जीत गए तो मैं ABCD से फिर शुरू करूंगा कि मेरे ज्योतिष का ज्ञान भी जीरो है। अच्छा, ये दावा है आपका। रायगढ़ की क्या स्थिति है? रायगढ़ बीजेपी ठीक ठाक है वहाँ का। बाकी सब जगह स्थिति है। अंबिकापुर में थोड़ा संघर्ष है। मेरा संघर्ष कहने का मतलब जीत नहीं होता। अच्छा, उसमें दोनों की संभावनाएं बनी रहती। वो जो तीन जैसे क्या है, जिसमें कोई 60,000 से जीत रहा है, कोई 1 लाख से जीत रहा है, तो वो चुनाव संघर्ष वाला 5,000 10,000 का रहता है, यानी नेक टू नेक आ जाता है। नेक टू नेक आ जाता है। और जो अपने कर्म को अच्छा बना लिया, जो अपने कार्यकर्ताओं से अच्छा संबंध बना लिया, अपने चुनाव प्रचार को सघन कर लिया और सहयोग मिल गया तो जीत जाते हैं। तो बिलासपुर को आप कहाँ रखते हैं? नेक टू नेक रखते हैं? चूंकि एक की कुंडली आपको पता नहीं है, दूसरी की पता है कि उसको राजयोग नहीं है। ये है कि नेक टू नेक रखते हैं। वाक ओहर होना चाहिए था तोखन साहू जी को। अच्छा, वाक ओहर की स्थिति नहीं है। वाक ओवर कैसे? इसलिए बाहर का कैंडिडेट है। तो ये तो सुपर बाहर का हो गया। देवेंद्र यादव सुपर बाहर का है। सुपर बाहर का हो गया, तो इसलिए क्या कहते हैं, उन सब भावनाओं पर नहीं जा सकते। आदमी कमजोर हो के भी क्या कहते हैं, उससे कमजोर उसका प्रतिद्वंदी है। अच्छा, तो पूरे 11 लोकसभा क्षेत्र का, क्षमा करेंगे, मैं देवेंद्र यादव जी के बारे में कुछ नहीं जानता, ABCD नहीं जानता, लेकिन यह है कि वो बाहर का व्यक्ति है और उतना प्रभावशाली नहीं होगा, ये मेरा अनुमान है, ज्योतिष नहीं है। लेकिन उनके बारे में जानता हूँ, तोखन साहू के बारे में, कि उनका कुंडली कमजोर है। कुल 11 लोकसभा क्षेत्र की जब हम पूरे एक निष्कर्ष पर पहुँचे, किस निष्कर्ष के साथ पहुँचे कि कितना कांग्रेस के खेमे में जा रही है सीट और कितना भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है सीट? कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को समेट सके। कांग्रेस के कार्यकर्ता ग्रास रूट के कार्यकर्ता नहीं होते, वो पोस्टर बॉय होते हैं। अच्छा, और सत्ता नहीं है तो और लड़ने की क्षमता उनमें नहीं रहती। लेकिन भाग्य उनकी परिस्थिति और भाग्य का अंतर बता रहा हूँ। भाग्य में 3 सीट जीतने का हर हाल में परिस्थिति है उनके साथ, ग्रह नक्षत्र सब बता रहे 3 सीट लोग जीतेंगे,
लेकिन प्रयास नहीं करेंगे नहीं, आप तो 5 की बात किए थे पिछले एपिसोड में। नहीं, 5 सीट में उनका संघर्ष रहेगा। 3 सीट जीतने के लायक है, 1 सीट जांजगीर संघर्ष की स्थिति होगा ना, 8 विधानसभा है। अच्छा, 1 सीट कामकेर उनके प्रतियोगी में 5 सीट हो गई ना, यानी 5 सीट की संभावना है संघर्ष के बीच। 5 सीट में भाजपा को कांग्रेस के साथ संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसी नहीं है कि 11 सीट वाको हो रहा है, 11 सीट जीत जाएंगे। ये 6 सीट की जो परिस्थिति है वो 5 सीट में नहीं है। अच्छा, तो 5 सीट में जहाँ जहाँ मैं बता रहा हूँ वहाँ जो संघर्ष करेगा वो जीत जाएगा, लेकिन अभी परिस्थिति कांग्रेस के पक्ष में अनुकूल है। यानी हम मान सकते हैं कांकेर है, राजनांदगांव है, और हाँ, बस्तर है, और जांजगीर चांपा है, और अंबिकापुर। अब जैसे विजय शर्मा है, विजय शर्मा मंगल प्रधान व्यक्ति है, गृह मंत्री है, गृह मंत्री उसी को मिलता है जिसका मंगल प्रबल होता है। अगर कहीं चुनाव प्रचार में भूपेश बघेल मंगल के प्रधान के कारण संघर्ष चल रहा है, उसके खिलाफ में ये चुनाव प्रचार करे तो परिस्थितियाँ उनके प्रतिकूल होंगी। अच्छा, संघर्ष होगा फिर। हाँ, यानी आप ये पुलिस में जो भी व्यक्ति नौकरी करता है उसका मंगल प्रबल रहता है, वही आता है। पुलिस में आईएएस जीतने लगते हैं, उसका सूर्य प्रबल होता है, वो आईएएस बनता है। कुंडली देख के ही बताते हैं आईएएस बन सकता है, ये आईपीएस बन सकता है, ये आईआरएस बुध है तो आईआरएस बन सकता है। अच्छा, भाजपा को क्लियर कितना सीट दे रहे हैं आप? क्लियर जिसमें संघर्ष को हटा दीजिए। 4, 5, 8 सीट उनको क्लियर दे रहा हूँ। तो फिर 8, 3, 11। तो फिर हम लोग पुराने प्रिडिक्शन से तो वापस हो गए 5 के। नहीं, मैं इसीलिए पुराने प्रिडिक्शन से हुआ है ये निर्णय जो थोड़ा ये है, उसमें कांग्रेस की कोई गतिविधि मैदान में नहीं दिख रही है। अच्छा, अब आप ये बताइए कि कोई आत्मबल से गिरा हुआ व्यक्ति है, उसको संजीवनी दोगे तो वो जीवित नहीं रह सकता। आपने अभी सुना जोशाचार्य हरवंश सिंह जी का फिर एक नया अध्ययन सामने आया है। जैसे कि पिछले एपिसोड से इतर जहां कांग्रेस को 5 सीट दे रहे थे, अब इस बार कंफर्म 3 सीट दे रहे हैं, लेकिन 2 में संघर्ष बता रहे हैं। लेकिन उस संघर्ष को भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रख रहे हैं कि उनका कहना है कि 6 से 8 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। अब देखते हैं 7 मई के चुनाव के बाद जब परिणाम सामने आएगा तो स्पष्ट हो जाएगा कि किसके खाते में जनता ने कितना सीट दिया है। आज इतना ही, दीजिए आज्ञा, नमस्कार।